सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षाकर। सो गाइस, आज हम लोग है ना हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले। हिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हिस्ट्री को हम लोग एज अ हमारे जो फैकल्टीज़ होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हिस्ट्री। उन्हें वो टेक्स्ट बुक्स जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ या बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर इंफॉर्मेशन लाते कैसे, उन्हें कैसे पता कि इसी टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई है, ये पर्टिकुलर राजा महाराजाओं ने यहाँ पे रूल किया है। तो यही सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या देखने वाले। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, हम लोग कैसे पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम लोग इंटरप्रेट करते, और कैसे हम लोग 21st सेंचुरी में ये सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता है कि एक हिस्टोरिकल नॉलेज या एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पास डाउन की जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ऐसे ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यह बहुत सारे वेरियस मीडियम्स के थ्रू होता है और वेरियस तरीक़ों से होता है। अब हम लोग उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशंस देखते हैं। गाइस, टाइप्स और क्लासिफिकेशंस में हम लोग सबसे पहले टाइप्स देखते हैं। हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम लोग देखते हैं कि कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में आते हैं। अब हम लोग उसका एक क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का क्या है? एक तो रिटर्न सोर्स में होता है, ये मटेरियल फॉर्म में रहेगा। हम लोग किसी को बताते तो ओरल सोर्सेज में भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल यानी कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई ऐसा। गवर्नमेंट के जो चैनल्स होते हैं या बाकी सारे जो मीडियाज होती है उनके थ्रू भी, मीडिया चैनल्स होते हैं उनके थ्रू भी सिटीजन्स को पता चलता है 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में डिवाइसेस भी आ चुके हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन, पेजर्स पुराने ज़माने के, और लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनके अंदर भी बहुत सारा डेटा यूज़ होता है। आजकल के जो सर्वर्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटाज होते हैं जो हम लोग रेंडर करते हैं एल्गोरिदम्स के थ्रू। अभी देखते हैं कि रिटर्न सोर्स कौन सा होता है। रिटर्न सोर्सेज के बारे में जानते हैं। रिटर्न सोर्स क्या होता है? रिटर्न सोर्स ये होता है कि कोई भी चीज़ लिखी हुई कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो पास डाउन होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब वो या तो पेपर पे हो सकता है, स्टोन पे हो सकता है, एक मेटल पे काफ करके हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके से होता है। पुराने ज़माने में लोग पेपर्स पे लिखते थे और वो पत्थरों पे लिखते थे, और वो लोग मेटल शीट्स पे भी लिखते थे कभी कभार। अब मॉडर्न डे में हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ चुके हैं, एनसाइक्लोपीडियाज आ चुके हैं, डायरीज आ चुके हैं, गवर्नमेंट के गैस्केट्स होते हैं, पोस्ट स्टैम्प्स होते हैं, और रेफरेंस बुक्स भी होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न सोर्सेज के हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक इंडिया का पोस्टल स्टैम्प है जहाँ पे 15 अगस्त 1947 लिखा है, और उसके ऊपर एक स्लोगन है, जय हिंद। ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम का हो सकता है। अब हमारे पास न्यूज़पेपर्स भी है, ब्रिटानिया एक एनसाइक्लोपीडिया है हमारे पास। पुराने ज़माने के आप जो ये बॉटम में राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, वो एक स्टोन पे कार्व किया हुआ मैसेज है, इंडस सिविलाइजेशन का है। इसके ऊपर हमारे कुछ बुक्स है जो संस्कृत में लिखे गए। तो ये सारे तरीक़ों से हमें पता चलता है कि ओके, ये टाइम पे ये ऐसी हिस्ट्रीज थी और उन्हें इस तरीके से लिखा जाता था, उनकी आइडियोलॉजी ये थी। अब हम लोग जानते हैं कि मटेरियल सोर्स क्या होता है। मटेरियल सोर्स क्या होता है? मटेरियल सोर्स यानी कुछ भी, एक कॉइन हो गया, एक वर्शिप प्लेस हो गई, एक आर्कोलॉजिकल साइट हो गया, या राजा महाराजाओं के जो रॉयल सील्स होते थे, जो स्टैम्प्स होते थे, ऑर्नामेंट्स हो गए यानी ज्वेलरी वगैरह, म्यूजियम्स हो गए, मॉडर्न डे आर्किटेक्चर हो गया, वो डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते थे, उनकी क्लोथिंग क्या था, वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, ये सारे हमें मटेरियल सोर्सेज से मिलता है। मटेरियल सोर्सेज के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, कॉइन्स है, यहाँ पे राजा महाराजा और नॉर्मल उनके जो सिपाहीज होते हैं या जो गार्ड्स होते हैं उनके कपड़े कैसे हैं। हम लोग के पास यहाँ पे अजंता केव का एक इमेज है जहाँ पे इंटरनल कैसे वो डिज़ाइन किया जाता है। हमारे पास एक टेम्पल है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है कैसे उन्हें कार्व किया गया है उससे भी पता चलता है। हमारे पास एक शिवाजी महाराज के ज़माने का एक स्टैम्प भी है
तो ये भी इससे हमें पता चलता है। और म्यूज़ियम से तो हमें पता ही चल जाता है, हम कोई भी अगर म्यूज़ियम में जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पुराने ज़माने के रखे हुए होते एक डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। सो अब हम लोग ओरल सोर्सेज पे आते हैं। ओरल सोर्सेज होता क्या है? जब दो ह्यूमन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पास डाउन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो हम लोग इसको ओरल सोर्सेज बोलते हैं। ओरल सोर्सेज बहुत सारे वेरियस वेज के थ्रू किया जा सकता है। फोक टेल्स हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गए, बहुत सारे ओल्डन ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ पे वो लोग सिंगिंग के थ्रू या पोएम्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते थे। इंडियन कल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से महाभारत और रामायण गाँव में लोगों को बताई जाती थी। वेस्टर्न कल्चर्स में उनकी जो पोएम्स होती थी वो पोएट से शेयर करते थे लोगों के साथ। सो ये है ओरल सोर्सेज के। अब कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ये ले सकते हो कि जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा या गुरुज होते थे या फिर जो प्रीस्ट होते थे या फिर जो मिनिस्टर्स होते थे या जनरल्स होते थे, वो पास डाउन करते थे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने किंगडम के लोगों के साथ, जो सिटीजन्स होते थे उस किंगडम के, उनके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो ये आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। तो गाइस अब हम लोग सेकेंड न्यूएस्ट वे ऑफ सोर्स पे आते हैं, जो है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल के लिए आपको दो चीज़ हमेशा मैंडेटरी रहती है। पहला है कैमरा और दूसरा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियोज और कैमरास फॉर रिकॉर्डिंग विजुअल्स। सो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? हमारे मॉडर्न डे मीडिया चैनल्स, हमारा डॉक्यूमेंट्रीज। आप लोगों ने ऑस्कर्स के बारे में सुना रहेगा। 2022 में एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला था, द एलिफेंट विस्पर्स करके। ये डॉक्यूमेंट्री भी इंफॉर्मेशनल थी और कुछ बहुत सारी चीज़ें बताती थी। सो डॉक्यूमेंट्रीज एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका नहीं बोलूँगा, बट एक माइल्ड लेवल पे वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है। दूसरा गवर्नमेंट चैनल्स भी हो गए, नेशनल चैनल्स भी हो गए, इंटरनेशनल हो गए, लोकल चैनल्स भी हो गए। ये सारे चैनल्स के थ्रू भी आप अपने इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोगों ने गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स के बारे में बात किया है, तो कुछ इंटरनेशनल और नेशनल चैनल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। BBC काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कहूँगा, बट ये चैनल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये बातों में घिरा हुआ रहता है हमेशा। दूसरा हो गया अल जज़ीरा, और इंडिया के साइड से हमारा दूरदर्शन है, जो गवर्नमेंट ओन मीडिया चैनल है, जो इंफॉर्मेशन इंडियन सिटीजन्स को शेयर करता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो कि है डिवाइसेस एंड डेटा। सो डिवाइसेस और डेटा के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं? सो डिवाइसेस में हम लोग के पास बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे पेजर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स में इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, ऑडियो, विजुअल, PDF, डॉक्यूमेंट टाइप में भी ये लोग स्टोर करते हैं। सो इस तरीके से हम लोग डिवाइसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब हम लोग डेटा एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। कुछ फेक होते हैं तो कुछ रियल डेटा होते हैं, कुछ एविडेंस बेस्ड डेटा होते हैं। तो ये सारे डेटा हम लोग ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ IT एक्सपर्ट्स अगर डिवाइसेस फॉर्मेट होने के बावजूद वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का, बट बहुत सारे IT एक्सपर्ट्स डिवाइसेस के अंदर से डेटा निकाल सकते हैं, वो भी काफ़ी इजीली, बावजूद वो सारे डेटा डिलीट हो चुका होता है। सो गाइस ये लास्ट तरीका था, हम लोग ने देख लिया है। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।